अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए जनाब, आज आपके साथ ज़बरदस्ती में तड़के वाले दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा तो आपको यकीन जाने बहुत मज़ा आने वाला है। आपको क्या, सब घर वाले इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो लीजिए, ये हमारी ज़बरदस्ती दाल गोश्त की रेसिपी है जो अब मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। तो उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अपने रेसिपी को एंड फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लिया मैंने एक प्रेशर कुकर। इसमें मैंने ऐड किया है एक हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए। इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ये नरम नरम होना शुरू होंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी आपने अच्छे से पका लेना है, ठीक है। जब ये हल्का सा गोल्डन लहसुन होगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो इसमें गोल्डन होने के बाद इसमें मैंने इस तरह से 3 बड़े साइज़ के टमाटर रेड रेड से ऐड कर देंगे कटिंग करके। इसको भी आपने थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ये नरम इस तरह से होना शुरू होंगे तब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है नमक का, और इसी तरह से मैंने सुरख मिर्च भी इतनी ऐड की है, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है सुरख पिसी हुई मिर्च शानदार सी। ये ऐड करने के साथ मैंने हाफ टेबल स्पून के राउंड बट मैंने इसमें हल्दी ऐड की, क्योंकि हमने ज़्यादा सारी दाल गोश्त बनाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। इससे जो टेस्ट आएगा दाल गोश्त का, यकीन जाने बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप ऐसे बनाएंगे तो जल्दी एक तो बन जाएगी, दूसरा ये कि बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रा से ये पक जाए तो इसमें आपने 3 इलायची, 2-3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर देनी। इसको ऐड करने के बाद अब आप इसको एक दफ़ा हिला देना। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएगा, क्योंकि दाल तो सॉफ्ट होती है। चिकन भी इतना ज़्यादा हमने नहीं होना, जो चिकन भी होता है इसमें इतने ही मसाले काफ़ी होते हैं जब हम दाल बनाते हैं। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें मैंने इस तरह से 1 केजी मैंने इस तरह से चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छे से धोने के बाद आपने इसको इस तरह से ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए पका देना है, यानी कि मीडियम पे रखा हमने फ्लेम को, और इसे आपने 4 से 5 मिनट पकाना। और साथ से मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हैं। तीखी वाली मिर्च है तो बहुत टेस्ट देने वाली है चिकन में। इससे मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है ज़ीरा इस वक्त, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। तो ये ज़बरदस्त मसाले का टेस्ट आने वाला है इसमें। तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ये 5 से 6 मिनट हमने इसको पका लिया, लेकिन ये अभी हमने इसको और देखिए पका लिया। बस इतना समझे कि हमारा ये जो मसाला है बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए, और जो चिकन है वो भी इस तरह से इसका कलर ज़रा सा जब चेंज होता है तब हमने इसको फाइनल समझना है कि जितना हमने पकाना था उतना पक गया। तो ये पक चुका जितना हमने पकाना था। तो देखिए माशाल्लाह से आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि सामने से कि कितनी इसकी पकने की लुक है। तो इतना ही आपने पकाने के बाद इसमें मैंने इस तरह से 3 पाव ली है दाल। दाल में मैंने इस तरह से एक, यानी कि 3 पाव दाल में मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है मसूर की दाल, और 2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है मूंग की दाल। इसको मैंने इसमें साथ भिगो के 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ था। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है और फिर इसमें पानी ऐड कर देना है। गोश्त पक चुका है, अब दाल इसमें हमने इस तरह से बॉयल कर लेनी है। इसमें मैंने इतना पानी ऐड करना है कि ऊपर से पानी पानी नजर आए, दाल गुम हो जाए। तो इसको आपने 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से सीटी पे लगाना है। उसके बाद आपने चेक करना है। तो लीजिए अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है, और गोश्त ऑलरेडी हमारा काफ़ी पका था। ऑलमोस्ट हमारी ये सारी चीज़ें पक चुकी है। अब हमने इसको थोड़ा सा और पका लेना है। तो इसको हम रखते हैं एक कढ़ाई में। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। इसको हमने अब जल्दी जल्दी इसका पानी ख़त्म कर देना। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब दाल को इसमें इस तरह से दाल में पानी होता है तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। आपने एहतियात से ये करना काम। इस तरह से अब देखिए पानी में से इस तरह से पानी कम हो गया है और दाल देखें ऐसे ऊपर आना शुरू हो गई है। तो आपने इसको इस तरह से पकाना है। आप इस तरह से भी तड़का लगा सकते हैं, और वैसे भी बर्तन अलग लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लेके आने वाली है। और इस तरह से मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है काली मिर्च पिसी हुई। अगर आप इससे भी तीखा खाते हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ही काली मिर्च ऐड कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है हमारी दाल। इसमें हमने ऑलरेडी ऑयल ऐड किया था, लेकिन जब हम इसको तड़का लगाएंगे तो तब इसका ऑयल ऊपर आएगा। तो इस तरह से आपने इसको पका लिया। इसका मसाला आप अच्छे से, इसके गरम मसाले इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। और बताऊं आपको, बहुत प्यारी दाल की और गोश्त की खुशबू आ रही है। इस तरह से मैंने पैन में लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी इस तरह से कुछ अदरक लंबी लंबी कटी और कुछ सब्ज़ मिर्च। इसको आपने इसमें तड़का लगा देना। इसको आपने अच्छे से पका लेना है, बस ये ब्लैक ना हो।
इसका ज़रा सा कलर चेंज होगा तो तब हम इसको दाल पे इस तरह से इसका तड़का कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार और इसकी पता आपको बताऊँ कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है और मैंने साथ साथ ही प्लेट में दाल ऐड कर दी थी। अब इसके ऊपर इस तरह से तड़के वाला इस तरह से मसाले ऐड करने लगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ गई और शानदार इतने टेस्टी है बना के मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाई है ताकि आप भी इस तरह की झटपट में बनने वाली दाल गोश्त की रेसिपी बनाएं और ताकि सब घर वाले आपको पसंद करें कि आप कितने शानदार खाने में और सब आपसे खाने की फरमाइश करें। और जिन लोगों को खाना बनाना पसंद है वो तो शौक से ही ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो झटपट में बन जाए और मज़े की भी बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।